नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि जिस देश के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, जिसके एक इशारे पर दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हिल जाती हैं, उसी अमेरिका के पास सबसे जाबाज नौसैनिक आज समुद्र के बीचों बीच से जान बचाने के लिए कूदने की कोशिश क्यों कर रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 1 लाख टन वजनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाला और 90 लड़ाकू विमानों को अपनी छाती पर लेकर चलने वाला दुनिया का महाविशालकाय एयरक्राफ्ट यूएसएस अब्राहम लिंकन इस समय एक ऐसे गहरे संकट से घिर चुका है जिसने वाशिंगटन से लेकर पेंटागन तक तहलका मचा दिया है। लगातार 9 महीने यानी कि करीब 266 दिनों से बिना किसी किनारे या तट को छुए अरब सागर की तपती धूप और बारूदी गंध के बीच तैनात 5,000 अमेरिकी सैनिकों का सब्र अब टूट चुका है। स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि 6 से अधिक नौसैनिकों ने जहाज से कूदकर जान देने की कोशिश की है। अमेरिका के अंदर इन सैनिकों के परिवारों का गुस्सा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्रालय पर फूट पड़ा है। ट्रंप कह रहे हैं ऑल इज वेल, लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक है? या फिर मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ छिड़े इस अंतहीन तनाव ने अमेरिकी नौसेना की रीढ़ तोड़ दी है? आज के इस स्पेशल इन डेप्थ एनालिसिस में हम इस पूरे संकट की एक एक परत खोलेंगे, तकनीकी आंकड़ों से लेकर महाशक्तियों के खूनी शतरंज तक। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो सच आज आप जानेंगे वो मुख्य धारा पर पश्चिमी मीडिया आपसे छुपा रहा होगा। साथियों, इस पूरे संकट की गंभीरता को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि एक अमेरिकी सुपर कैरियर असल में होता क्या है। अगर आसान भाषा में कहें तो यह केवल लोहे का कोई पानी का जहाज नहीं है, बल्कि समंदर के बीच तैरता हुआ एक पूरा का पूरा स्वतंत्र एयरबेस और आधुनिक शहर है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तकनीकी विशेषताओं की अगर बात करें तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेट लगभग 1,04,000 टन है। इनकी लंबाई 332 मीटर है। पावर प्लांट, इसमें दो पावर प्लांट लगे हुए हैं जो कि परमाणु रिएक्टर से चलता है और इनकी स्पीड 30 नॉट्स है। लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकती हैं। इसमें 85 से लेकर 90 लड़ाकू विमान, जिसमें से F-35, सुपर हॉर्नेट और या फिर हॉक आइज जैसे विमान इसमें तैनात किए जा सकते हैं। और लगभग 5,000 से 5,500 तक सैनिक के रहने की इसमें व्यवस्था है। सोचिए, 1 लाख टन का यह महाकाय जहाज, जिसमें दो न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं, 20 से 25 सालों तक ईंधन भरवाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। इसके ऊपर 90 फाइटर जेट्स तैनात हैं, यानी अकेले इस एक जहाज पर कोई छोटे देशों की पूरी वायुसेना से ज़्यादा ताकत मौजूद है। अमेरिका दुनिया में ऐसे 11 सुपर कैरियर ऑपरेट करता है। अमेरिका की पूरी वैश्विक चौधराहट यानी कि ग्लोबल हेजीमनी इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के दम पर टिकी हुई है। जब भी दुनिया में कोई संकट होता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला सवाल होता है, वेयर इज़ द नियरेस्ट कैरियर, यानी कि हमारा सबसे नज़दीकी कैरियर कहाँ है। अगर ईरान के पड़ोसी देश अमेरिका को अपने ज़मीन पर बने एयरबेस इस्तेमाल करने से मना कर दे तो अमेरिका कहता है कोई बात नहीं, हम अपना एयरबेस समंदर में साथ लेकर चलते हैं। लेकिन दोस्तों, जब लोहा इतना मजबूत हो, परमाणु ऊर्जा इतनी असीम हो, तो हार कहाँ होती है? हार होती है इंसान के दिमाग और मनोबल के आगे। अब आते हैं उस कड़वे सच पर जिसे पेंटागन दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा था। यह जहाज पिछले 9 महीनों से यानी कि 266 दिन से ज़्यादा से लगातार पानी में तैर रही है। सामान्य तौर पर नौसेना का कोई भी डिप्लॉयमेंट 6 महीने का होता है, जिसके बीच में सैनिकों को पोर्ट कॉल दिया जाता है। लेकिन अब्राहम लिंकन के सैनिकों ने महीनों से सूखी जमीनें नहीं देखी हैं। 5,000 लोग लोहे के एक बंद डिब्बे में, जहां न सूरज की ताजी रोशनी है न ताजी हवा, 24 घंटे कान फाड़ने वाली जेट इंजनों की आवाजें और सिर पर हर सेकंड मंडराता मौत का साया। नतीजा क्या निकला? अमेरिकी नौसेना के इतिहास की सबसे दर्दनाक तस्वीर में से एक सामने आई। सैनिकों ने डिप्रेशन में आकर समंदर में छलांग लगाना शुरू कर दिया। 6 से अधिक नौसैनिकों ने
सुसाइड का प्रयास किया। अमेरिका में इन 5,000 सैनिकों के परिवारों ने एक संयुक्त अभियान छेड़ दिया है। सोशल मीडिया पर सैनिकों की माताएं, पत्नियां और बच्चों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक माँ ने लिखा है, मेरा बेटा हर मैसेज में कहता है कि माँ शायद कल मेरी आंख ना खुले। हमें नहीं पता हम कब तक इस लोहे के ताबूत में जिंदा रहेंगे। इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस तरह के मैसेजेस हमारे सामने आ रहे हैं। जब मीडिया ने ट्रंप प्रशासन से इस बारे में पूछा तो कि क्या नौसैनिक मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, तो ट्रंप ने बयान दिया, नहीं वो पागल नहीं हैं, वो बहादुर हैं और हम कुछ प्लान कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि सैनिकों का खाना, हाइजीन और मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। जब किसी सेना का मोराल टूट जाता है तो 1 लाख टन का जहाज भी बेकार का कबाड़ बन जाता है। अब सवाल उठता है कि ये 5,000 सैनिक इतने खौफ में क्यों हैं? क्या वो किसी आम गश्त पर हैं? नहीं, वो सीधे ईरान की मिसाइलों और ड्रोन की जद में खड़े हैं। ईरान ने अमेरिकी नौसेना से सीधे पारंपरिक तरीके से लड़ने के बजाय एक खतरनाक रणनीति अपनाई है, जिसे सैन्य भाषा में एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है। ईरान जानता है कि उसके पास 1 लाख टन का कैरियर नहीं है, लेकिन उसके पास हैं हजारों की संख्या में सी ड्रोन्स, रिमोट कंट्रोल्ड स्पीड बोट्स और हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल। सोचिए, 1 लाख टन का यह विशाल जहाज इतना ऊंचा है कि इसके चारों तरफ अगर पानी की सतह पर तैरती हुई कोई छोटी 5 मीटर की विस्फोटक नाव आ जाए तो इसके भारी भरकम रडार उसे आसानी से नहीं पकड़ सकती हैं। इसलिए नौसैनिकों को 24 घंटे जाग कर पहरा देना पड़ता है कि कहीं कोई सुसाइड बोट जहाज के पेंदे से न टकरा जाए। और इसका सबसे बड़ा सबूत है मई 2026 में अमेरिका का सबसे नया और सबसे महंगा $13 बिलियन का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड भूमध्य सागर में दुम दबाकर वापस भाग गया था। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि जहाज में कोई तकनीकी खराबी आई है, लेकिन हकीकत यह थी कि ईरानी समर्थित ड्रोनों और हमलों से उस पर आग लग गई थी, जिसे बुझाने में घंटों लग गए। चीन और रूस ने इसका खुलकर मजाक भी उड़ाया था। इसके अलावा एक रिपोर्ट्स के अनुसार लगातार ईरानी ड्रोन्स और हूती मिसाइलों को मार गिराने के चक्कर में अमेरिका के 80% इंटरसेप्टर मिसाइल स्टॉक समाप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। $20,000 के ईरानी ड्रोन को गिराने के लिए अमेरिका का $20 लाख की मिसाइल दागनी पड़ रही है। यह युद्ध अमेरिका को आर्थिक और मानसिक रूप से कंगाल बना रहा है। साथियों, अब आता है इस पूरे खेल का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट। अगर अब्राहम लिंकन को वापस बुलाया जाता है तो मिडिल ईस्ट में उसकी जगह कौन लेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अब्राहम लिंकन को हटाकर यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन को मिडिल ईस्ट भेजेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन कहाँ तैनात था? वो तैनात था साउथ चाइना सी में, चीन की घेराबंदी करने के लिए। यहाँ अमेरिका की हालत उस चादर जैसी हो गई है जो इतनी छोटी है कि अगर सिर ढके तो पैर खुल जाते हैं और पैर ढके तो सिर खुल जाते हैं। जैसे ही अमेरिका अपने युद्धपोत को साउथ चाइना सी से हटाकर अरब सागर में लाता है, उधर चीन और उत्तर कोरिया के चेहरे खिल उठते हैं। साउथ चाइना सी में शक्ति संतुलन खत्म होते ही चीन ताइवान पर दबाव बढ़ा देता है और उत्तर कोरिया, जापान व दक्षिण कोरिया के सिर पर लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दागने लगते हैं। जापान और साउथ कोरिया वाशिंगटन से गिड़गिड़ा रहे हैं कि साहब, आप हमें किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका मजबूर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट का दलदल उसे निगल रहा है। अब इस सवाल का जवाब खोजते हैं कि अमेरिका इस दलदल में फंसा कैसे। क्या अमेरिका खुद ईरान से लड़ना चाहता है? जवाब है इसका बिल्कुल नहीं। अमेरिका को इस युद्ध में खींचने वाला खिलाड़ी है इजराइल। इजराइल का एक ही लक्ष्य रहा है कि किसी भी तरह अमेरिका को ईरान के खिलाफ सीधे युद्ध में झोंक दिया जाए, ताकि ईरान के परमाणु ठिकानों को अमेरिकी बम वर्षकों से नष्ट कराया जा सके। ताज़ा घटनाक्रम देखिए।
एक तरफ अमेरिकी शांति वार्ता का ढोंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसराइल ने फिलिस्तीन पर नए सिरे से भीषण बमबारी शुरू कर दी है। तो परिणाम यह हुआ कि सऊदी अरब, कतर, यूएई और मिस्र समेत 7 प्रमुख मुस्लिम देशों ने अमेरिका को कड़ा पत्र लिखकर चेतावनी दे दी है। और सबसे शर्मनाक बात अमेरिका के लिए क्या है, 1991 के खाड़ी युद्ध या 2001 के अफगानिस्तान युद्ध में पूरा नाटो गठबंधन अमेरिका के साथ खड़ा था, लेकिन आज ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी किसी ने भी ईरान के खिलाफ अपना एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका आज पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला खड़ा है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब रोमन साम्राज्य का पतन हुआ था या ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य डूबा था, तो उसका कारण यह नहीं था कि उसके पास हथियारों की कमी थी। उसका कारण था इम्पीरियल ओवरस्ट्रेच, यानी अपनी औकात और क्षमता से ज़्यादा मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ना। आज अमेरिका वही गलती दोहरा रहा है। यूक्रेन में रूस से मुकाबला, एशिया में चीन से तनाव और मिडिल ईस्ट में ईरान के सामने अपने सैनिकों का मानसिक व शारीरिक बलिदान। यूएसएस अब्राहम लिंकन से कूदते हुए सैनिक केवल एक जहाज की कहानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अमेरिकन हेजीमनी का दौर अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। अब गेंद आपके पाले में है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या अमेरिका को अपने सैनिकों को तुरंत वापस बुला लेनी चाहिए? क्या ईरान ने वाकई अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है? और क्या भारत को इस बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन से कोई सबक सीखना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आपको यह निष्पक्ष और गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं साथियों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।